हेलो दोस्तों, मैं अनुराग प्रजापति। आज बात करने वाले हैं गति के समीकरण के बारे में। चलिए दोस्तों, आज हम गति के समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। पहला समीकरण जो होता है दोस्तों, वो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा समीकरण जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण दोस्तों जो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। अब हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे जान लेते हैं कि मतलब v को क्या कहा जाता है, u को क्या कहा जाएगा, a को क्या कहा जाता है, t को क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। u बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है u बराबर प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रारंभिक वेग होता है। और v बराबर जो होता है दोस्तों, वो होता है अंतिम वेग होता है। और s बराबर जो दोस्तों होता है, वो होता है विस्थापन। क्या होता है दोस्तों? विस्थापन। और a बराबर जो दोस्तों होता है त्वरण होता है। क्या होता है दोस्तों? त्वरण। और t बराबर जो दोस्तों होता है, वो होता है समय। चलिए दोस्तों, हम गति के तीनों समीकरण के निगमन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पहला समीकरण होता है गति का, वो होता है v बराबर u प्लस ई टी। यही होता है ना दोस्तों। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे यह v बराबर u प्लस ई टी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे त्वरण। त्वरण बराबर होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। दोस्तों, जो त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन बराबर समय अंतराल। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। वेग परिवर्तन जो होता है दोस्तों, वो होता है v माइनस यू बटे टी। ये दोस्तों त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल हो जाता है। अब टी का इसमें हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू ना दोस्तों। चलिए अब हम v को इस साइड लाएंगे और u को उस साइड भेजेंगे। v माइनस यू बराबर ए टी ना दोस्तों। अब हम v इस साइड लिखेंगे और u को जब उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ए टी प्लस यू। अब इसको हम सही तरीके से लिख लें। v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका दोस्तों गति का पहला समीकरण प्रूफ हो चुका। देख लीजिए दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी। चलिए दोस्तों, हम दूसरे समीकरण को बात कर लेते हैं। दूसरा समीकरण दोस्तों जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब हम इसका निगमन करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे औसत वेग बराबर v प्लस यू बटे 2। ये औसत वेग का सूत्र होता है दोस्तों। अब निकालेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय। कुल विस्थापन बराबर दोस्तों जो होता है औसत वेग गुणे समय होता है। अब चलिए, कुल विस्थापन किससे प्रदर्शित किया जाता है? यह से प्रदर्शित किया जाता है। औसत वेग का जो सूत्र है दोस्तों, वो है v प्लस यू बटे 2 इंटू समय किससे प्रदर्शित किया जाता है? t से। दोस्तों, जो हम पहला समीकरण निकाले थे वो था v बराबर u प्लस ए टी। यही था ना दोस्तों। अब हम v का मान इसमें रखेंगे। v का मान रखिए दोस्तों। s बराबर v का जब मान रखेंगे तो आएगा u प्लस ए टी प्लस
यू बटे 2 इंटू टाइम, यही आएगा ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम जोड़ लेते हैं। एस बराबर यू प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2u प्लस 80 बटे 2 इंटू टी। अब हम दोस्तों टी का गुणा करेंगे। टी का दोस्तों गुणा करें 2ut प्लस 80 स्क्वायर बटे 2। अब दोस्तों हम लिखेंगे, अलग अलग करके लिख सकते हैं। एस बराबर 2ut बटे 2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं ना दोस्तों। चलिए एस बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ut प्लस, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 80 स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा आ गया गति का दूसरा समीकरण। एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारा होता है दोस्तों गति का दूसरा समीकरण। चलिए हम तीसरे समीकरण पर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों गति का तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा दोस्तों जो होता है गति का तीसरा समीकरण होता है। चलिए हम इसका समीकरण निकाल लेते हैं। दोस्तों जो पहला समीकरण होता है हमारा गति का, v बराबर u प्लस 80 होता है ना। अब इसमें हम t निकालेंगे, t बराबर मतलब समय हम निकालेंगे, तब उसके बाद हम उस t को मान को अगले में रखा जाएगा। चलिए पहले हम t का मान निकाल लेते हैं। u प्लस 80 बराबर v हम लिख सकते हैं ना दोस्तों। चलिए अब हम 80 बराबर v, ये u जब इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब हम t बराबर v माइनस यू बटे ए, ये हम दोस्तों t बराबर v माइनस यू बटे 2 लिख सकते हैं। चलिए हम दोस्तों गति के दूसरा समीकरण से बात कर लें। दूसरा समीकरण जो दोस्तों होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों दूसरा समीकरण। अब हम t का मान दोस्तों हम इसमें रखेंगे। चलिए दोस्तों हम इसमें रखते हैं s बराबर u, t का मान रखिए दोस्तों, हो जाएगा v माइनस यू बटे 2 प्लस 1/2 a v माइनस यू बटे 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। चलिए गुणा कर लेते हैं, इसका हो जाएगा u v माइनस यू स्क्वायर बटे 2 प्लस इसका हो जाएगा a/2। दोस्तों जब हम इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आता है हमारा दोस्तों v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यही आता है ना दोस्तों। चलिए अब इसका आ जाएगा, जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम आगे अब सॉल्व कर लेते हैं। जब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो s बराबर यू वी माइनस यू स्क्वायर बटे 2 प्लस ए से एक कट जाएगा तो बचेगा हमारा एक है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बटे 2a। अब दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a, एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें जब इसमें भाग देंगे केवल बचेगा a, 2a कट जाएगा दोस्तों। जब दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a से a से कट जाएगा तो बचेगा हमारा u v माइनस यू स्क्वायर, क्यों ना दोस्तों यही बचेगा 2u v स्क्वायर, फिर प्लस 2a से 2a कट जाएगा तो बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यही बचेगा ना दोस्तों। चलिए देखिए इसमें से 2uv कट जा रहा है दोस्तों। अब हमारा बच रहा है v स्क्वायर, और
अब दोस्तों हम s बराबर 2u v² और v² से जब घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा हमारा v² माइनस u² बटे 2a, यही बचेगा ना दोस्तों। चलिए अब हम आगे कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2as बराबर v² माइनस u²। अब u² इस साइड लाएंगे और v² 2as को उस साइड भेजेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा u² बराबर v² प्लस 2as। यही दोस्तों हमारा होता है गति का तीसरा समीकरण। गति का दोस्तों यही हो जाता है हमारा गति का तीसरा समीकरण। चलिए दोस्तों हम एक बार रिपीट कर देते हैं गति का तीसरा समीकरण को। तीसरा समीकरण दोस्तों जो होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है, यही होता है ना दोस्तों। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। v बराबर u प्लस 80 होता है। अब हम u बराबर u प्लस 80 बराबर v रखेंगे 80। अब हम t का मान निकालेंगे। t का जब दोस्तों मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा v माइनस u बटे a। दोस्तों जब हम लोगों ने t का मान निकाला तब t का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। ये होता है दोस्तों गति का दूसरा समीकरण, यही होता है ना दोस्तों। अब हम इसमें t का मान जब रखेंगे तो s बराबर u v माइनस u बटे a प्लस 1/2a v माइनस u बटे a का होल स्क्वायर। जब दोस्तों हम करेंगे इसका, जब इसको अलग गुणा करेंगे तब आ जाएगा u v माइनस u² बटे a प्लस a/2 v² प्लस u² माइनस 2uv बटे a²। अब a² से a जो है a² यहाँ पर a है तो हम इसमें से कट जाएगा। चलिए s बराबर uv प्लस v² बटे a प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv बटे 2a। s बराबर 2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv बटे 2a। जब हम इसका LCM लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें से देखिए 2uv और 2uv समान है तो मतलब एक प्लस है एक माइनस है, ये कट जाएगा। s बराबर जो आ जाएगा v² माइनस u² बटे 2a। अब इसमें से 2a का इसमें हम s में गुणा करेंगे 2as v² माइनस u²। v² पे दोस्तों जब हम इस साइड लाएंगे और u² को इस साइड भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा तो v² बराबर u² माइनस 2as। यही दोस्तों होता है गति का तीसरा समीकरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।